हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डाउट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 1। बेटा यहाँ पे कुछ डाउट्स हैं बच्चों के। नाउ वी आर डिस्कसिंग दीज डाउट्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम स्टूडेंट्स आस्क मी दिस क्वेश्चन अगेन। लेट्स सी दिस। In a survey of 25 students, it is found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, 11 had taken chemistry, 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all three subjects. Find the number of students who had only chemistry, only mathematics, only physics. Physics and chemistry, physics and chemistry, but not mathematics. Mathematics and physics, but not chemistry. Only one of subject, at least one of three subject, none of three subjects. Okay. तो बेटा ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें हमने एक वेन डायग्राम पहले डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो यहाँ पे वेन डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो हमने तीन सेट लिए हैं। एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है। तो ए सेट में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, मैथ सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं। बी सेट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फिजिक्स चूज कर रहे हैं, और सी सेट में जितने भी हैं वो सारे केमिस्ट्री चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब वेन डायग्राम इसका ड्रॉ किया तो वेन डायग्राम में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 रीजन बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बेटा स्मॉल ए रीजन की बात करूँ तो स्मॉल ए रीजन उन स्टूडेंट्स का रीजन है जो ओनली मैथमेटिक्स चूज कर रहे हैं। ओके। नाउ स्मॉल सी वो रीजन है जो ओनली फिजिक्स चूज कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल जी जो रीजन है दैट आर द स्टूडेंट्स हु चूज ओनली केमिस्ट्री। ओके। नाउ स्मॉल बी जो रीजन है, स्मॉल बी जो रीजन है वो रीजन बेटा हमारे उन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स चूज किया है बट केमिस्ट्री चूज नहीं किया है। नाउ डी जो रीजन है, डी रीजन इज द दैट रीजन द स्टूडेंट्स हु चूज मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स। नाउ एफ जो रीजन है, रीजन इज द स्टूडेंट्स हु चूज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है। ई जो स्टूडेंट है वो बेटा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों चूज करने वाले, ओके। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट इज ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी दैट इज 15, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है कि 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। तो 15 जो है ए सेट का जो सर्कल है उसके अंदर ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी आ जाएगा, ओके। नाउ बी में क्या आएगा बेटा, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ 12, क्योंकि 12 हैड टेकन फिजिक्स। नाउ अगर बात करें हम सी की तो दैट इज डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, तो वो हमें क्या गिवन है, 11 गिवन है, ओके। नाउ नेक्स्ट है 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री जो स्टूडेंट्स है बेटा तो वो हैं डी प्लस ई, ओके। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री वाले हैं वो डी प्लस ई है, तो डी प्लस ई हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम बी प्लस ई की तो वो है बेटा मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैथ एंड फिजिक्स आपको 9 गिवन है, ओके। नाउ ई प्लस एफ वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो वो कितने गिवन है बेटा आपको, 4 गिवन है। एंड ई ओनली ई आपको गिवन है, मतलब ई मतलब वो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने 3 सब्जेक्ट्स ऑल सब्जेक्ट्स चूज किए हैं दैट इज ई, वो आपको गिवन है 3। तो बेटा यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन गई है। आपको इन इक्वेशंस को सोल्व करके ए बी सी डी ई एफ जी इन सब की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई प्लस एफ गिवन है 4, ई प्लस एफ गिवन है 4 और ई गिवन है 3। तो हम ई की वैल्यू पुट करेंगे बेटा यहाँ पे, तो एफ आ जाएगा आपका 1। नाउ बी प्लस ई गिवन है 9, ई आ गया आपके 3, तो यहाँ से बी निकल जाएगा आपका, पी कितना आएगा 6 आ जाएगा। नाउ डी प्लस ई कितना है 5 है, तो यहाँ से डी निकल जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा अगर जब हम इन सारे इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो हम ए बी सी डी ई एफ इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। तो जैसे हम वैल्यू निकाल लेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो है ओनली केमिस्ट्री,
तो ओनली केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स है बेटा, ओनली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स, ये जी वाले स्टूडेंट्स है, ये वाले, ये जी वाले जो स्टूडेंट्स हैं ओनली केमिस्ट्री वाले हैं। तो ओनली केमिस्ट्री हैं हमारे जी, तो हमारी जी की वैल्यू जो आएगी, जी की वैल्यू जो आएगी दैट इज 5, इट मीन्स ओनली 5 स्टूडेंट्स हैड टेकन केमिस्ट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओनली मैथमेटिक्स। तो बेटा ओनली मैथमेटिक्स जो हैं, ओनली मैथमेटिक्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कौन से वाले हैं, ए वाले हैं, ये ए वाले। तो ए वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे ओनली मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो ए हमारी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द स्टूडेंट्स हु चूज ओनली मैथमेटिक्स। तो ए हमारा 4 आया जैसे हम इक्वेशन सोल्व करेंगे, तो इट मीन्स 4 स्टूडेंट्स टेकन ओनली मैथमेटिक्स। ओके, नेक्स्ट इज ओनली फिजिक्स। तो ओनली फिजिक्स इज सी। तो सी की वैल्यू देख लो आप बेटा, सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इट मीन्स 2 स्टूडेंट्स टेकन ओनली फिजिक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स नहीं लिया जिन्होंने, जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री चूज किया है, तो वो अगर मैं बेटा ध्यान से देखूं तो वो हमारा एफ जो हमारा रीजन है दैट इज द रीजन ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। तो एफ की जो वैल्यू आ गई दैट विल बी यूर द स्टूडेंट्स हु चूज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो एफ की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 1 आई है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 से एफ की वैल्यू हम निकाल चुके ऑलरेडी, 1 है, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा 1। ऐसे ही आप फिफ्थ करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री दैट इज द रीजन ऑफ बी। तो बी जो रीजन है, बी की वैल्यू जो आएगी दैट इज यूर स्टूडेंट्स हु चूज मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, सॉरी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। ठीक है, नाउ दिस इज योर आंसर 6 है इसका। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा जो 6 पार्ट है बेटा, 6 पार्ट है कह रहा ओनली वन ऑफ सब्जेक्ट, एटलीस्ट आपको एक सब्जेक्ट तो चूज करना है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपका ए प्लस सी प्लस जी हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस जी, ओनली वन ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब एक ही सब्जेक्ट जिन्होंने चूज किया है उनका आपको नंबर बताना है, दैट इज ए प्लस सी प्लस जी। तो ए प्लस सी प्लस जी कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ओनली वन ऑफ सब एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कम से कम एक सब्जेक्ट तो चूज करें, बाकी ज़्यादा कुछ भी होगा। ओके, तो वो हमारा हो जाएगा ए, सारी जितने भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी सबको ऐड कर देंगे बेटा। तो सही सबको ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 25, बट ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इन सब का सम हमारा 23 स्टूडेंट्स आ रहा है। इसका मतलब बेटा 25 स्टूडेंट है और 23 ने ही चूज किया है। टोटल हमारे एटलीस्ट जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सब में 23 हमारे चूज कर रहे हैं, तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ चूज नहीं किया है। इट मीन्स 2 स्टूडेंट्स, लास्ट जो क्वेश्चन है नन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, तो आंसर विल बी 2 स्टूडेंट्स हु चूज नथिंग। ओके, लास्ट वाले का आंसर आ गया आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी कुछ बच्चों का डाउट था। ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 2000 कंज्यूमर्स and reported that 1720 consumers liked product P1 and 1450 consumers liked product P2. What is the least number that must have liked both the products? Okay, तो आपको क्या दी गिवन है बेटा, टोटल नंबर ऑफ जो हमारे कंज्यूमर हैं दैट इज 2000। इट मीन्स हमारा यूनिवर्सल सेट है वो 2000 है। रिपोर्टेड दैट 1720 कंज्यूमर्स लाइक्ड प्रोडक्ट P1। तो हमने कहा लेट ए इज द सेट ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक्ड प्रोडक्ट P1 एंड बी इज द सेट ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक्ड प्रोडक्ट P2। ओके बेटा, तो एन ए आ जाएगा आपका 1720 एन बी आ जाएगा आपका 1450। ठीक है, नाउ हमको प्रॉपर्टी पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, आपको नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी गिवन है, तो यहाँ से ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 3170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा ए यूनियन बी जो आएगा आपका, वो हमेशा या तो यूनिवर्सल सेट से लेसर होता है या उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम देखें यूनिवर्सल में आपको 2000 दिया हुआ है, तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी की वैल्यू पुट कर देंगे 3170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 2000। तो यहाँ से आप जब सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी will be greater than equals to 1170। it means at least आपको 1170 जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो दोनों प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देख लें आप इसको, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ दिस इज ऑल्सो ए डाउट फ्रॉम वन स्टूडेंट्स, दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग दिस। बोल रहा है यूजिंग द वेन डायग्राम प्रूव दैट। ठीक है, आपको प्रूव करना है ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। आपको ये प्रूव करना है, आपको गिवन है ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन यू हैव टू प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। सेकेंड पार्ट है ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन आपको प्रूव करना है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी एंड इसी का कन्वर्स आपका थर्ड पार्ट है। अगर ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी हो जाए देन आपको बताना है कि ए विल बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो हमने एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया बेटा, ये हमने वेन डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, तो हमने देखा ए यहाँ पे सबसेट है बी का। देखो ए यहाँ पे वेन डायग्राम में मैं देखता हूँ तो ए यहाँ पे बी का सबसेट है बेटा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट है तो बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है जो ए में नहीं है। ओके, तो अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी वो रीजन होता है जहां पे दोनों के कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर इस एरिया की बात करूं, इस रीजन की बात करूं बेटा, तो इस रीजन में अगर मैं ध्यान से देखूं ए और दूसरा जो है हमारा ए ये रीजन है, तो इन दोनों का कॉमन है वो तो बेटा ए ही है ना। तो अगर ए ही है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ए इंटरसेक्शन जो है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका ए ही एलिमेंट आएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज अगर ऐसा हो यूनियन लिया जाए इनका, ए और बी का हम यूनियन लें, तो जब ए और बी का हम यूनियन लेंगे बेटा तो ए और बी का यूनियन क्या होता है, ए और बी का यूनियन सर वो सेट होता है जहाँ पे ए के बी के और दोनों का जो रीजन है वो तो एक बार आए और ए और बी का भी इंक्लूड हो जाए। तो अगर ध्यान से देखो इस वेन डायग्राम को, तो ए यूनियन बी जो होगा दैट इज योर सेट बी। ठीक है, तो क्योंकि दोनों का अगर कंबाइन करेंगे हम सब कुछ तो वो तो हमारा सेट बी ही हो जाएगा ना बेटा। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमारा ए सेट आएगा और ए यूनियन बी हमारा जो आएगा वो बी सेट आएगा। इसका कन्वर्स है, सेकंड का थर्ड कन्वर्स है। तो आप प्रॉपर अगर डायग्राम को कन्वर्स करेंगे तो आपको इसका जो ये पार्ट है थर्ड पार्ट भी इजीली समझ आ जाएगा। ओके, नाउ थैंक यू एवरीवन, दिस इज योर डाउट फ्रॉम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 2 एंड थैंक यू एवरीवन।